Educator. Today we will start NCERT 7th class chapter number 8, the measurement of motions, the measurement of टाइम्स एंड मोशंस। मतलब मेजरमेंट ऑफ टाइम्स एंड मोशंस, किसका मेजरमेंट? टाइम का और मोशन का। मोशन क्या होती है? जैसे कि मूवमेंट्स होती है ना, जो मूवमेंट्स होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होती है ना, भी हम मूव करते हैं विद टाइम करते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको मोशन कहा जाता है। ठीक है। अब प्रेरणा और हर यंगर सिस्टर्स आर वॉचिंग ए स्पोर्ट्स चैनल। वो क्या एक स्पोर्ट्स चैनल को वॉच कर रहे हैं ऑन द टेलीविजन। प्रेरणा इन्जॉय रनिंग, मतलब वो क्या रनिंग को इन्जॉय कर रही है। शी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फास्टेस्ट रनर अमॉन्ग द गर्ल्स इन हर डिस्ट्रिक्ट फॉर विनिंग द 100 मीटर स्प्रिंट्स एट द इंटर स्कूल कंपटीशन हेल्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब उसने तो पहले डिक्लेयर कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो 100 मीटर स्प्रिंट जो इंटर स्कूल कंपटीशन की जो रेस हो रही थी ना, उसमें उसने डिक्लेयर कर दिया कि कौन सी जो है वो गर्ल्स जो है वो जीतने वाली है, मतलब इनमें से कौन सी गर्ल्स जो जीतेगी, मतलब उसने पहले डिक्लेयर कर दिया। शी इज़ नाउ रनिंग ट्रेनिंग टू कम्पीट एट द स्टेट लेवल। अब मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो कंप्लीट होगी, तो अब वो स्टेट लेवल के लिए ट्रेनिंग ले रही है। शी ड्रीम्स ऑफ द रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल्स इन 100 मीटर स्प्रिंट कॉन्टेस्ट इन द फ्यूचर। मतलब वो चाहती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेले 100 मीटर की रेस, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेले। While watching the return of the sprints of the Olympic Games held in the past, Prerna is always amazed that the measurement of the time taken for the race is सो एडवांस। मतलब वो बहुत एडवांस है टाइम देखने का, कि अगर कोई भी लड़की अगर क्रॉस करती है, मतलब लाइन के पास दोनों के दोनों अगर रनर्स एक साथ भी आ जाते हैं, तो हम टाइम से बता सकते हैं। इतना अमेजिंग मतलब होता है कि ये मेजरमेंट ऑफ द टाइम जो उस टाइम पे जो क्लॉक यूज़ किए जाते हैं, मतलब उसी टाइम बता सकते हैं कि कौन सा रनर है जो पहले आया था और कौन सा रनर बाद में आया है। ठीक है। मतलब देश कुड आइडेंटिफाई द विनर्स इवन व्हेन द टू स्प्रिंट्स सीम्स टू क्रॉस द फिनिश लाइन अमॉन्ग टुगेदर। मतलब वो दोनों चाहे आलमोस्ट जो है वो टुगेदर, मतलब चाहे वो पार कर रहे हो लाइन को, तो वो इजीली बता सकते हैं टाइम को देख करके कि कौन जीता है उन दोनों में से। ठीक है ना। However, in her school, the sports teacher only used a special kind of watch called a stopwatch। जो उनकी स्पोर्ट टीचर है वो क्या यूज़ करती है? वो स्टॉप वॉच यूज़ करती है फॉर द टाइमिंग ऑफ द स्कूल रेस के टाइम पे। ठीक है। शी हैड नोटिस हर मदर जो है वो वीडिंग क्या करती हैं? वो वॉच वेयर करती हैं हर रिस्ट पे। और जो हर उसकी सिस्टर है वो देखती है उसका मोबाइल फ़ोन जो उसके पास होता है ना, मोबाइल फ़ोन, उसके मोबाइल फ़ोन पे देखती है वो। व्हेन शी नीडेड टू चेक द टाइम, मतलब जब उन्होंने टाइम चेक करना होता है तो वो मोबाइल पे देखती है। हर अंकल्स यूज्ड ए ब्रेल्स वॉच, मतलब वो क्या ब्रेल वॉच यूज़ करते हैं। एंड हैड रिसेंटली अक्वायर्ड ए टॉकिंग वॉच, मतलब उन्होंने एक रिसेंटली टॉकिंग वॉच भी ली है। दैट अनाउंस द टाइम एट टच ऑफ द बटन, जिसको बटन को टच करते हैं तो वो अनाउंस करती है टाइम को। ठीक है, ऐसी वॉच है। देयर वॉज आल्सो ए लार्ज क्लॉक, मतलब एक लार्ज क्लॉक लगा हुआ है ऑन द वॉल नियर द स्कूल एंट्रेंस। स्कूल एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा क्लॉक भी लगा हुआ है लार्ज। हर थॉट्स टर्न टू द पीपल्स इन द एशियन पास्ट, मतलब उसी टाइम वो सोचने लग जाती है एशियन टाइम पे भी वो कैसे, मतलब मॉडर्न, अब तो मॉडर्न गैजेट आगे हुए हैं, बट लेकिन पहले के टाइम पे वी हैव टुडे, मतलब अब तो हमारे पास वो गैजेट्स हैं। पहले लोग कैसे टाइम जो है वो चेक करते थे, तो वो पास्ट में सोचने लग जाते हैं वो कैसे चेक करते होंगे टाइम को। ये है कि कैसे वो जो टाइम था वो मेज़र करते थे, वो जब क्लॉक्स नहीं होते थे तब वो कैसे टाइम को मेज़र कर लेते थे। तो उसके बाद है मेज़रमेंट ऑफ टाइम, मतलब मेज़रमेंट ऑफ टाइम देखेंगे हम कैसे मेज़र वो करते थे, मतलब उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं 8.1 में। ह्यूमन गॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम लॉन्ग एगो, मतलब काफ़ी समय से जो ह्यूमन है वो इंटरेस्टेड रहा है कि वो ट्रैक कर सके टाइम को। ठीक है। दे started noticing that many events in nature repeat themselves after definite interval of time। मतलब ये तो मतलब वो नोटिस करता है कि बहुत से इवेंट्स जो होते हैं ना नेचर में, ये नोटिस किया जाता है कि वो रिपीट होते रहते हैं अपने इंटरवल्स के टाइम पे, मतलब वो रिपीट होते हैं। ठीक है ना, कुछ इंटरवल के टाइम के बाद वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ ए सन है, जैसे कि वो सेट होता है और राइज होता है। ठीक है। तो वो भी सन की रिपीट होती रहती है ना इंटरवल्स के टाइम के अकॉर्डिंग। एंड जो फेसेस ऑफ मून्स है वो भी तो रिपीट होते रहते हैं। और चेंजिंग द सीज़न जो चेंज होते हैं वो भी तो रिपीट होते हैं। दे स्टार्टेड यूजिंग द साइकिल्स ऑफ दीज इवेंट्स फॉर टाइम्स कीपिंग, मतलब इस जो इन साइकिल्स को वो यूज़ करते हैं टाइम कीपिंग को, मतलब टाइम को मतलब कीप करने के लिए, मतलब समझने के लिए टाइम को, तो वो इन साइकिल को यूज़ करते हैं। ठीक है। उन्होंने इनको यूज़ करना शुरू कर दिया। फर्स्ट डे डिवाइज्ड कैलेंडर, मतलब उन्होंने पहले कैलेंडर को बनाया, एक डे को डिफ़ाइन किया कि वो डे कैसे डिफ़ाइन होता है। साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ ए सन से उन्होंने ए डे वाज डिफाइंड बाय
साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, मतलब उन्होंने डिफाइन किया सेटिंग और राइजिंग ऑफ सन की विद द हेल्प ऑफ सेटिंग और राइजिंग ऑफ द सन। देन बिगेन द क्वेस्ट टू फाइंड वे ऑफ नोइंग द टाइम ऑफ द डे, मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि डे जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, और उसको एक दिन कह दिया जिससे वो शुरू होता है और सन के राइज होने से और वो सन के छुपने से उसको दिन का नाम दे दिया, ठीक है। सो दे मेड many devices which helped them to measure smaller intervals of time within a day. Some of these were sundials कहा जाता था उसको, और वाटर क्लॉक्स बोला जाता था उसको, और ग्लासेस बोला जाता था, एंड कैंडल क्लॉक्स, मतलब ऐसे क्लॉक्स जो बने उस टाइम पे, एक तो वाटर क्लॉक बना, एक sundials बना, और एक बना और ग्लासेस बना, और एक कैंडल क्लॉक्स बने, ठीक है। इनको हम देख लेंगे एक एक करके। In sundial, time is determined with the changing the positions of shadow of an object cast by the light of sun during the day, मतलब लाइट ऑफ सन की हेल्प लेते थे, जो शेडोज़ बनती थी ना, शेडोज़ के हेल्प से हम कास्ट करते थे ऑब्जेक्ट का जो टाइम था, जो भी पोजीशन जो उसकी पोजीशन होती थी ना शेडो की, उसकी मदद से हम टाइम को डिटरमाइन करते थे, ठीक है। यहाँ पे ये शेडो दिखाई हुई है ना, ये शेडो बन रही है, ये शेडो कभी यहाँ पे बनती थी, तो उसके हिसाब से टाइम को डिटरमाइन किया जाता था, ठीक है, सन की लाइट के अकॉर्डिंग। द वाटर क्लॉक यूज्ड टू द फ्लो ऑफ वाटर आउट एंड इनटू ए वेसल टू मेजर द टाइम। in one type of water flow out from a vessels which had marking from for time, मतलब क्या कहा जाता था, मतलब जो पहले पानी होता था ना वो उसको थोड़ा वेसल्स में निकालते थे, मतलब जो फ्लो आउट होता था उससे वाटर जो होता था नीचे जो होता था ना वेसल में निकलता था पानी, जो उसकी मदद से जैसे वो धीरे धीरे भरता रहता था और वो खाली होती रहती थी बाउल जो है वो। उसके बाद बाउल का भी यूज़ किया उन्होंने पानी में, तो पहले वेसल यूज़ किया उन्होंने, वाटर आउटर इनटू मतलब मदद की उन्होंने, उसकी हेल्प ली, ठीक है, कैसे वाटर फ्लो होता था, आउट होता था और उसको मार्क किया जाता था टाइम को। एंड इन द अदर टाइप दे वुड बी द बाउल, मतलब बाउल होता था उसके नीचे होल किया जाता था, फाइन होल एट द बॉटम पे, विच वॉज फ्लोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, वो सर्फेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करता था। उसके बाद वो जब भी वो फिल्ड हो जाता था तो वो फिक्स टाइम पे उसको फिक्स कर दिया था टाइम को, तो वो फाइनली वो सिंक हो जाता था उसमें, ठीक है ना। वो टाइम को फिक्स कर देते थे, भी इतना टाइम हो गया हुआ है, अब इतना टाइम हो गया है, जैसे वो सिंक हो जाता था तो उसको फिर दोबारा से वो लिफ्ट अप कर देते थे और फिर वो फ्लोट करना शुरू कर देता था। देन इट वॉज लिफ्ट अप एंड फ्लोटेड अगेन, उसके बाद वो फिर फ्लोटेड होना शुरू हो जाता था, ठीक है। उसके बाद आ गया इन और ग्लासेस, एक और ग्लासेस है मतलब जिसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है, इसमें सैंड यूज़ की जाती थी। फ्लो ऑफ सैंड जो होता है ना उसको वन बल्ब से दूसरे बल्ब तक, मतलब फ्लो ऑफ सैंड जो है उसको देखा जाता था। द टाइम वाज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर, ठीक है, उसके बेस पे होता था टाइम मेजरमेंट। उसके बाद है कैंडल क्लॉक, मतलब कैंडल क्लॉक्स की मदद से भी ली जाती थी टाइम देखने के लिए, कैंडल पे ना ऐसे मार्क कर देते थे, वो मार्क कर दिया जाता था 1 2 3, मतलब ऐसे मार्क किया जाता था। वर कैंडल्स विद द मार्किंग दैट इंडिकेट्स द पैसेज ऑफ द टाइम व्हेन बर्न, मतलब पैसेज ऑफ टाइम के बारे में बताता था, ठीक है। जो कैंडल्स थी ये बताती थी जैसे ये बर्न होती रहती थी। अब यहाँ पे एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हुआ है, फैसिनेटिंग फैक्ट में क्या दिया हुआ है, एक संडाल दिया हुआ है जो मतलब 300 ईयर्स एगो मतलब जंतर मंतर में बना हुआ है जयपुर में, सबसे लार्ज वर्ल्ड लार्जेस्ट है, जिसको स्मार्ट यंत्रा कहा जाता है, ठीक है, सम्राट यंत्रा, वो राजस्थान में जयपुर में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दैट हाउस सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, काफ़ी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे। विद इट्स इम्पोजिंग हाइट, इसकी कितनी है 27 मीटर्स है, और इसकी शेडो जो मूव होती है वो अबाउट 1 मिलीमीटर्स पर सेकेंड, मतलब ये इसकी शेडो जो है वो इतनी मूव होती है। एंड फॉल ऑन द स्केल्स फाइन मार्क, मतलब एक स्केल बना हुआ है, ऐसे फाइन मार्क किया हुआ है, यहाँ पे स्केल बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, देखोगे तो यहाँ पे स्केल्स बने हुए हैं, ठीक है, मार्क किए हुए हैं। मेजर द टाइम इंटरवल एज द शॉर्ट एज ए 2 सेकेंड्स, ठीक है। लाइक एन एज एंड इट मेजर लोकल एंड सोलर टाइम रिक्वायरिंग ए करेक्शंस टू डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की करेक्शन करता है ये, डिटरमाइन करता है, मतलब उसको सोलर टाइम को देखता है, ये ऑब्जर्व करता है ये, ठीक है। ये एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हुआ है जो जयपुर में है ना, ये सम्राट यंत्रा, आप कभी आ करके देख कर भी आओ, तो ये सम्राट यंत्रा बना हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो इसको देख भी सकते हैं।
ये ऐसे बना हुआ है, जो सम्राट यंत्र है ये ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। इसकी एक साइड पे स्केल्स बना होता है, उसकी मदद से हम देख लेते हैं टाइम को, ठीक है। ऐसे सम्राट यंत्र बना हुआ है, ठीक है। एक सिंपल वाटर क्लॉक, क्या हम वाटर क्लॉक को बना सकते हैं, हम जो है बना ही सकते हैं। सिंपल सा वाटर क्लॉक हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। शुड वी मेक अ सिंपल वाटर क्लॉक एक्टिविटी, लेट अस कंस्ट्रक्ट, मतलब उसको लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। 8.1 एक्टिविटी, लेट अस कंस्ट्रक्ट टेक ए यूज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल। हमने हाफ लीटर की जो लार्जर जो होती है ना, उसका कैप लगाओ और हमने ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक बॉटल होती है वो ले लेनी है। कट इट इनटू टू रफली इन द मिडल्स, मतलब उसको हमने मिडल में काट लेना है, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। मिडल में हमने इसको काट लेना है, जैसे फिगर 8.5 में शो किया हुआ है। यूजिंग ए ड्राइंग पिन, और एक ड्राइंग पिन यूज़ करनी है, जैसे इसको पिन को यूज़ किया है। मेक ए स्मॉल होल इन द कैप ऑफ द बॉटल्स, हमने कैप ऑफ बॉटल में स्मॉल होल कर लेना है, ठीक है, जैसे 8.5 में शो किया गया है। एंड प्लेस द अपर पार्ट्स ऑफ द जो बॉटल्स होगा ना, उसको हमने इन्वर्टेड पोजीशन में ना, उसको ओवर द लोअर हाफ में हमने पोर कर देना है, ठीक है, प्लेस कर देना है उसको, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है उसको प्लेस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने उसको फिल द अपर पार्ट ऑफ बॉटल को हमने वाटर के साथ फिल कर लेना है। यू मे ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक, आप इंक की भी हेल्प ले सकते हो, थोड़ी सी इंक आप डाल सकते हो और कलर भी डाल सकते हो अगर आप डालना चाहो तो। और वाटर लेवल को ईजिली आप, जो वाटर लेवल हमें ईजिली विजिबल हो सके, इसके लिए हमने इंक और जो कलर की मदद लेनी है, ठीक है। उसके बाद द वाटर विल स्टार्ट ड्रिपिंग इनटू द लोअर पार्ट ऑफ अ बॉटल, मतलब जो वाटर जो होगा ना धीरे धीरे वो ड्रिप करना शुरू हो जाएगा जो लोअर पार्ट में। यूजिंग ए वॉच, मतलब एक यूजिंग ए वॉच की तरह यूज़ होगा। मेक ए लेवल ऑफ द वाटर एवरी मिनट, मतलब आपने उसका लेवल नोट करना है ना एवरी मिनट में, ठीक है। जैसे वो नीचे गिर रहा है तब तक आपने नोट करते जाना है उसको, टाइम को, उसको एक मिनट बना लेना है कि लेवल ऑफ वाटर आफ्टर एवरी मिनट टिल ऑल द वाटर ड्रिप डाउन, मतलब जैसे कि सारा पानी जब नीचे गिर जाएगा उसको एक मिनट में हमने मान लेना है कि वो 1 मिनट है, ठीक है। आपने मार्क कर लेना उसको, ठीक है। योर वाटर क्लॉक इज़ रेडी, मतलब आपका वाटर क्लॉक जो है वो रेडी हो गया है। कैन यू नाउ गेस हाउ टू यूज़ इट, क्या आप बता सकते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। पोर द वाटर फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बैग इनटू टॉप पार्ट, मतलब पोर कर लेना वाटर को लोअर पार्ट से, जो लोअर पार्ट का जो भरा होगा नीचे उसको दोबारा से अपने टॉप पार्ट में डाल लेना, ठीक है। ऐसे ही आपका जो साइकिल जो ये बनता रहेगा, आप दोबारा से दोबारा डाल करके आप टाइम जो है वो मेज़र कर सकते हो। वॉच द लेवल ऑफ द वाटर ड्रिपिंग इनटू द लोअर पार्ट, आपने जो वाटर लेवल जो है वो उसको वॉच करना है कि कितने टाइम में वो ड्रिप कर रहा है, क्या वो उसी टाइम में ड्रिप कर रहा है, क्या वो लेवल सेम हो रहे हैं, जो लेवल जो है वो मैच कर रहे होंगे। आप देखोगे कि वो दोनों लेवल जो होंगे वो मैच कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे एक दूसरे का। इट टचेज़ द मार्क मेड बाय यू, मतलब जो आपने मार्किंग की थी ना उसको टच कर रहे होंगे। 1 मोर मिनट हैज़ पास, मतलब 1 मिनट और पास हो गया, जैसे सारा पानी जब नीचे चला जाएगा, मतलब जैसे वो लेवल को टच करेगा तो इसका मतलब वो 1 मिनट और जो है वो पास हो गया। फिर आपने फिर वही पानी डाल देना ऊपर पार्ट में, फिर वो नीचे जाएगा, उसको फिर आपने 1 मिनट मिल लेना, जैसे हम जहाँ पे आपने मार्क करके रखा हुआ है उसको 1 मिनट मान लेना, मतलब ऐसे ही एक वाटर क्लॉक बन जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक फैसिनेटिंग फैक्ट बताया गया है कि कौन कौन से क्लॉक्स उस टाइम पे यूज़ करेंगे। पहले एशियंट टाइम पे, एशियंट इंडिया में जैसे टाइम इज़ मेजर इन बोथ शैडोज़, मतलब शैडोज़ की मदद से करते थे और वाटर क्लॉक की मदद से करते थे। अर्लियर रेफरेंस द शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट पियर्स इन अर्थशास्त्रा बाय कोटलिया, मतलब कोटलिया का जब राज चलता था तब उसके टाइम पे ये अपीयर हुआ था, जो शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट थी, तो उस टाइम पे अर्थशास्त्रा के टाइम पे मतलब उन्होंने उसको मतलब अपीयर हुआ था उस टाइम पे, ठीक है ना। वाज कंपोज्ड एंड रिवाइज्ड बिटवीन द 2nd सेंचुरी, और उसके बाद उसको दोबारा रिवाइज किया गया इन 2nd सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी से, मतलब जो 3rd सेंचुरी थी BCE में, 2nd सेंचुरी BCE एंड 3rd सेंचुरी CE। एंड एक्यूरेट एक्सप्रेशंस फॉर टाइम इन टर्म ऑफ द शेडोज़ ऑफ द वर्टिकल स्टिक्स, मतलब जो एक्यूरेट एक्सप्रेशन होता था ना उस टाइम का, वो इन टर्म ऑफ शेडोज़ दिया जाता था ऑफ ए वर्टिकल स्टिक की। वाज गिवन बाय ब्रह्म मीरा ने दिया था अराउंड 530 CE। द वाटर क्लॉक विद वाटर फॉलोइंग आउट वाज डिस्क्राइब इन अर्थशास्त्रा एंड सरदुल्ला कर्णवदाना एंड द सम अदर टेक्स्ट अर्ली CE सेंचुरी, मतलब इन्होंने डिस्क्राइब किया था फ्लोइंग वाटर वाला
वाटर क्लॉक विद फ्लोइंग वाटर इज डिस्क्राइब हुआ था। दीज क्लॉक्स का वर नॉट मतलब वो इतने एक्यूरेट नहीं होते थे, बिकॉज जो वाटर लेवल जो होता था ना वो ड्रॉप हो जाता था और फ्लो रेट उसके बाद डिक्रीज़ हो जाता था, ठीक है। दिस इज़ लेड टू बी डेवलपमेंट ऑफ द सिंकिंग द बॉल, मतलब जो सिंकिंग ऑफ द बॉल जो था ना वाटर क्लॉक, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट हुई। जो सिंकिंग जो तैरता बॉल दिखाया था ना पीछे आपको एक डायग्राम दिखाई थी, जिसको हमने क्या कहा था 8.2b में उसको गति का यंत्र कहा गया, जैसे फिगर 8.2b में दिखाया गया है। हमने पीछे देखा था ना 8.2b में, 8.2b सिंकिंग ऑफ द बॉल, ये रही, ये मतलब 8.1a है, 8.2b है ना, ये सिंकिंग ऑफ बॉल, ये वाला फ्लोटिंग बॉल टाइप। वाटर क्लॉक इसको और गति का यंत्र फर्स्ट मेंशंस बाय आर्यभट्टा एंड देन द सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लेटर्स, ठीक है, उसको मतलब उसको मेंशन किया गया आर्यभट्टा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कुछ और एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट थे, मतलब उसके बाद उन्होंने भी इसको डिस्क्राइब किया, मतलब उसको बताया गति का यंत्र को। टाइम वाज मेजर कॉन्स्टेंटली विद गति का यंत्र एट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड रॉयल प्लेस टाउन, मतलब वहाँ पे हम गति का यंत्र को यूज़ किया जाता था स्क्वेयर्स को। एंड ईच टाइम टू द बॉल सिंक, मतलब टाइम को बताया जाता था बॉल सिंकिंग की मदद से। इट वाज अनाउंस बाय ड्रम कॉन्सेल, इट इज़ स्ट्राइकिंग ए गॉन्ग, मतलब उसके बाद इसके ऊपर एक स्ट्राइकिंग ए गॉन्ग, मतलब एक नया अनाउंस हुआ। थ्रू द गति का यंत्र वाज प्रोग्रेसली रिप्लेस्ड बाय पेंडुलम क्लॉक, उसको एक पेंडुलम क्लॉक मतलब एक गॉग, जैसे स्ट्राइकिंग एक गॉग मान दिया गया, उसके बाद उसको एक रिप्लेस किसने किया, पेंडुलम क्लॉक ने रिप्लेस किया इन द लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है ना। इट कंटिन्यू टू यूज़ टू द रिलीजियस प्लेस और रिचुअल, मतलब ये अभी भी मतलब कॉन्टीन्यूसली यूज़ होता है रिलीजियस प्लेस में और रिचुअल्स में, अभी भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कहने का मीज़ है कि उन्होंने उस टाइम पे कंटिन्यू कर दिया और रिलीजियस प्लेस पे जैसे रिचुअल्स होते थे तब उन्होंने कंटिन्यू कर दिया था उसको, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस हो गई, ठीक है ना। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस होती गई तो पीपल्स बिगन ट्रैवल्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब पीपल ने जो एज बिगन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना शुरू कर दिया पीपल्स ने। तो जो मेज़रमेंट ऑफ टाइम थी ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई, मतलब अच्छे से अच्छे मतलब जो ना तो जो ये टाइम था वो मेज़र करना ज़रूरी हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंग बेटर मैकेनिकल डिवाइस, इसीलिए जो डेवलप करना ज़रूरी हो गया, अच्छे से अच्छा जो मैकेनिकल डिवाइस था ना तो डेवलप करना ज़रूरी हो गया फॉर द मेजरिंग द टाइम के लिए, ठीक है ना। तो अच्छे से अच्छा से जो करेंगे वो डिवाइस को यूज़ करेंगे बाय वेट से, गियर से और स्प्रिंग से फ्रॉम द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। हाउएवर द इन्वेंशंस ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक्स इन द 17th सेंचुरी मार्क्ड ए मेजर ब्रेक थ्रू इन मैकेनिकल टाइम कीपिंग, और इसके बाद इन्वेंशन हुई किसकी, पेंडुलम क्लॉक की इन्वेंशन हुई 17th सेंचुरी में, जो कि मेजर डिस्कवरी थी, मतलब बहुत अच्छी मतलब डिस्कवरी बनी, जो कि उसको टाइम को हमें मेज़र करने के लिए ये डिस्कवरी करेगी इसकी पेंडुलम की, ठीक है। ऐसे पेंडुलम होता था वो जिसकी डिस्कवरी की, इसको हाइगन पेंडुलम कहा जाता था क्लॉक। अब एक साइंटिस्ट के बारे में हम जानेंगे। ए साइंटिस्ट, द पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड इन 1656, मतलब उसमें 1656 में मतलब पेंडुलम जो था वो इन्वेंट हुआ, और इसको पेटेंट कब किया गया 1655 बाय क्रिस्टियन हाइगन्स के द्वारा, ठीक है। 1629 जो कि 1695 तक उनका पीरियड था, ठीक है। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन की थी ना पेंडुलम के बारे में गलीलियो ने, उसकी उससे इंस्पायर्ड हुए थे जो 1564 और 1664 जो उनका टाइम पीरियड था ना उसमें उन्होंने एक इन्वेंशन की थी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी पेंडुलम के बारे में, ये इंस्पायर्ड हुए थे उसके। गलीलियो ने क्या कहा था, गलीलियो ने जो कहा था ना यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ सेड दैट वंस वाइल सिटिंग इन ए चर्च, मतलब जैसे गलीलियो ना चर्च में बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लैंप को देखा, उन्होंने क्या किया, एक लैंप को सस्पेंड करते हुए उसकी तरफ उनका ध्यान गया, जो कि सस्पेंड हो रहा था, लटका हुआ था, ठीक है, और वो झूल रहा था वो, ठीक है, वो झूल रहा था, विच वाज स्विंगिंग हो रहा था वो बैक एंड फोर्थ, ठीक है। यूजिंग उन्होंने क्या किया, अपनी पल्स को यूज़ किया, यूजिंग हिज पल्स टू मेज़र द टाइम को मेज़र करने के लिए उन्होंने अपनी पल्स को यूज़ किया। गलीलियो फाउंड दैट द लैम्प टुक द सेम टाइम, मतलब वो सेम टाइम ले रहा था ईच स्विंग में, एक स्विंग में वो सेम टाइम ले रहा था। उससे जो उन्होंने अपनी पल्स की जब उन्होंने यूज़ किया था उन्होंने नोट किया कि वो जो टाइम जो पीरियड है ना
वो सेम ले रहा है वो, ठीक है। आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद द डिफरेंट पेंडुलम, उसके बाद जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटिंग उन्होंने किए डिफरेंट पेंडुलम्स के बारे में। आफ्टर द गलीलियो कंक्लूड दैट द टाइम टेकन इज़ कम्प्लीट, उन्होंने एक उसके ऊपर जो था ना उन्होंने बताया पेंडुलम के बारे में कि पेंडुलम जो होता है ना, उन्होंने कंक्लूड किया कि टाइम टेकन कैसे होता है, टाइम टेकन कैसे टाइम जो है वो हम उसको मेज़र कर सकते हैं। टाइम टेकन इज़ टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस वाज ऑलवेज द सेम फॉर ए पेंडुलम टू ऑफ ए गिवन लेंथ, मतलब जिस तरह उसकी पेंडुलम की गिवन लेंथ में जितनी ऑसिलेशन होगी ना वो सेम होएगी हमेशा, ठीक है ना, वो सेम होएगी हमेशा। जब वो पेंडुलम एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा उसकी एक ऑसिलेशन का टाइम जो होगा ना वो सेम होगा, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। इसके बारे में अब आपको समझ आ गया ना क्यों हमने पेंडुलम की डिस्कवरी की, मतलब पेंडुलम की इन्वेंशन जो हमने इसलिए की थी ना भी उसने इसलिए की गई थी क्योंकि हमें मेज़रमेंट करनी इसकी बहुत ज़रूरत हो गई थी। हमारे जो है लोगों ने चलना, इन्वेंशंस हो रही थी, लोगों ने सिविलाइज़ हो गए थे, ज़्यादा एडवांस हो गए थे, तो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना शुरू कर दिया, तो टाइम देखना बहुत ज़रूरी होता था। जैसे सुबह से गए शाम तक के तो उनको टाइम देखना ज़रूरी हो जाता था, ठीक है ना। उसके लिए ये इन्वेंशन करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने नए नए पेंडुलम्स की डिस्कवरी होनी शुरू कर दी, बातें होनी शुरू हो गई और फाइनली जो था ना पेंडुलम क्लॉक जो था ना वो डिस्कवर हो गया, ठीक है। फाइनली जो किसने किया था, जिन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट किसने दी थी पहले, वो गलीलियो ने दी थी, ठीक है। 8.1.1 सिंपल पेंडुलम, उसको हम देख लेंगे। जैसे सिंपल पेंडुलम के बारे में हम जान लेते हैं। ए सिंपल पेंडुलम इज़ कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल, एक स्मॉल मेटेलिक बॉल लगी होती है जिसको हम बॉब कहते हैं, कार्ड ए बॉब, उसको बॉब पेंडुलम कहा जाता है। सिंपल पेंडुलम के पास क्या होती है, एक सिंपल मेटेलिक बॉल लगी होती है नीचे, उसको सस्पेंड किया जाता है एक रिजिड स्पॉट, जो हार्ड स्पॉट होती है ना उससे सस्पेंड किया जाता है। एक लॉन्ग थ्रेड होता है जिसके साथ उसको बॉब को लपेटा जाता है, एक लॉन्ग थ्रेड है उसके साथ उसको बॉब को लटकाया जाता है, ऐसे लटकाया हुआ है ना जैसे दिखाया गया, ये लॉन्ग थ्रेड है, ठीक है। और ये रिजिड स्पॉट है जो हार्ड स्पॉट होती है ना उसके ऊपर जो है उसको बांध दिया जाता है एक एंड को, एक एंड के ऊपर हमने बॉब लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मीन पोजीशन दिखाई गई है, ये ओ पोजीशन मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन दिखाई गई है, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं चैप्टर में आगे। जैसे ए पेंडुलम इज़ एट रेस्ट एट इन इट्स मीन पोजीशन, इसकी जो मीन पोजीशन पे वो क्या होता है, वो रेस्ट पे होता है। व्हेन ए बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज़ मूव स्लाइटली, जैसे कि वो स्लाइटली मूव होता है एक साइड पे, एंड देन उसको क्या किया जाता है, उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। पहले उसको एक साइड पे ले जाते हैं, उसके बाद उसको स्लाइटली रिलीज़ कर देते हैं। इट स्टार्ट, उसके बाद उसकी ऑसिलेशन क्या हो जाती है, ऑसिलेटरी मोशन जो होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। इट्स मोशन इज़ पीरियोडिक इन नेचर, ये जो होती है पीरियोडिक इन नेचर होती है बिकॉज इट्स रिपीट इट्स पाथ। पीरियोडिक नेचर कौन सी होती है, जो अपना पाथ रिपीट करती रहे, ठीक है, फिक्स टाइम इंटरवल में। वो अपनी पीरियड जो होता है ना पीरियोडिक मोशन जो होती है वो रिपीट करती रहती है अपने पाथ को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में पीरियोडिक मोशन जो होती है वो रिपीट करती रहती हैं। इट्स मोशन इज़ पीरियोडिक इन नेचर बिकॉज रिपीट इट्स पाथ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। द पेंडुलम इज़ सेड टू हैव ए कम्प्लीट वन ऑसिलेशन, वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है, कब कंप्लीट करता है, व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, जो ओ पोजीशन है मेन पोजीशन है ना उसकी एक स्टार्टिंग करते हैं हम मेन पोजीशन से और मूव करता है वो एक एक्सट्रीम पोजीशन में, ठीक है। और फिर बाद में चेंज करता है अपनी डायरेक्शन को और मूव टू द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। पहले एक पोजीशन एक्सट्रीम पे गया जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, पहले वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया फिर बाद में दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, ठीक है। जैसे ये मेन पोजीशन थी यहाँ पे यहाँ तक गया और उसके बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन ए पे आएगा, ठीक है, रिटर्न होकर के। मूव द वन एक्सट्रीम पोजीशन ए चेंजिंग डायरेक्शन एंड मूव टू द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड चेंज द डायरेक्शंस एंड कम बैक टू द ओ, फिर वो ओ पे आ जाएगा, ठीक है। द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशंस व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए, बाद में कम बैक वो ए पे ही आ गया, उसको क्या कहा जाता है, उसको वन ऑसिलेशन बोला जाता है। ए से गया, ए से फिर वो जा कर के बी तक आया, ठीक है ना, कर रहा है ना वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से फिर बी तक गया, फिर बी से मुड़ करके वो फिर ए पर आ गया, तो ये क्या होगी, ये वन ऑसिलेशन होगी, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड, उसको क्या कहा जाता है, उसका टाइम पीरियड बोला जाता है। जो टाइम टेकन किया ना उसने पेंडुलम ने कंप्लीट करने के लिए एक ऑसिलेशन को, उसको क्या बोला जाता है, उसका टाइम पीरियड बोला जाता है। लेट अस नाउ सेटअप द पेंडुलम, एक पेंडुलम सेटअप करेंगे हम, उसको मेज़र करेंगे टाइम को, ठीक है। एक एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके थ्रू हम देख लेंगे कि टाइम को हमने कैसे मेज़र करना है, ठीक है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, लेट अस एक्सपेरिमेंट।
एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कलेक्ट ए पीस ऑफ ए स्ट्रिंग, 150 सेंटीमीटर लॉन्ग की हमने स्ट्रिंग ले लेनी है, और एक हैवी मेटल जो बॉल है, एक हैवी मेटल बॉल ले लेनी है, एंड एक हुक ले लेनी है, स्टोन ले लेनी है, एक स्टॉप वॉच ले लेना है, और मतलब वॉच भी ले सकते हो, एक रूलर ले लेना है आपने, ठीक है। टाई ए बॉब एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, एक एंड जो टाई कर लेना है हमने, एक एंड को स्ट्रिंग पे हमने बॉब को लटका देना है, ठीक है, टाई कर देना उसको। फिक्स द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू ए रिजिड स्पॉट, इसको एक को फिक्स कर लेना अदर एंड को रिजिड स्पॉट, जैसे ऊपर दिखाया गया था ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है, ऐसे ही हमने बांध के रख लेना, ठीक है। अदर स्ट्रिंग्स और रिजिड स्पॉट्स एंड सच दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो होनी चाहिए ना स्पॉट और बॉब में, दोनों में जो लेंथ होनी चाहिए ना स्पॉट और बॉब में, और वो किसके होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट फॉर द बॉब टू कम रेस्ट, मतलब वेट करनी है कि बॉब कब रेस्ट पे आता है। नाउ योर पेंडुलम इज़ रेडी, अब जो है आपका पेंडुलम जो है वो रेडी हो गया हुआ है, ठीक है। जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली वन साइड, मतलब इसको होल्ड कर लेना बॉब को और उसको मूव करना है स्लाइटली वन साइड में, ठीक है। एंड रिलीज इट, उसके बाद उसको छोड़ देना। टेक केयर नॉट टू पुश द बॉब, उसके बाद उसको पुश नहीं करना, बॉब को टच नहीं करना। जब आपने उसको रिलीज़ कर दिया, ना, आपने उसको पुश नहीं करना, ठीक है। एंड इट स्ट्रिंग इज डॉट योर पेंडुलम इज़ नाउ ऑसिलेटिंग, कि आपका पेंडुलम जो है वो ऑसिलेटिंग कर रहा है। उसके बाद, ठीक है, यूजिंग ए वॉच को आपने यूज़ करना है और मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर ए पेंडुलम एंड कंप्लीट द 10 ऑसिलेशंस एंड रिकॉर्ड द टाइम इन द टेबल 8.1 टेबल में आपने रिकॉर्ड कर लेना टाइम को, ठीक है। रिपीट्स दिस एक्टिविटी 3-4 टाइम, और इस एक्टिविटी को आपको 3 से 4 टाइम तक रिपीट करना है। एंड डिवाइड द टाइम टेकन ऑफ द 10 ऑसिलेशंस बाय 10 टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम्स, नोट इट डाउन द टेबल 8.1, मतलब 8.1 में इसको नोट डाउन कर लेना आपने, ठीक है। जैसे टाइम टेकन आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 100 सेंटीमीटर हमने स्ट्रिंग ली थी लेंथ, उसके हिसाब से टाइम टेकन ऑफ 10 ऑसिलेशंस का कितना था, पहले तो 20 आ गया, ठीक है, उसके बाद 20.1 आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका 20.2 आ गया, मतलब ऐसे आपका जो टाइम है ना वो आता रहा, ठीक है, आगे आकर के, जैसे 20 था पहले, फिर 20.1। अब उसको क्या कर लेना, आपको 10 के साथ डिवाइड कर लेना, जैसे यहाँ पे दिया गया है, उसको 10 के साथ आपने डिवाइड करना है, ठीक है। उससे आपका टाइम जो सेकंड में निकलेगा, ठीक है। अगर आपको मेज़र करना है तो उसके बाद इसको 20 को आपने 10 के साथ डिवाइड कर लेना, 20 डिवाइड बाई 10, जो कितना आ गया आपका 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपने 20.1 को कर लेना है 10 के साथ, तो फिर 2.1 आ गया, 0.1, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये जो क्या आ रहा है, ये बिल्कुल सेम आ रहा है, जैसे ऊपर है अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है ये। जैसे 20.2 आया तो इसको 10 के साथ डिवाइड कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा 2.02, मतलब ये सेम आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है इसमें। इज़ द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम ऑलमोस्ट सेम एवरी टाइम, मतलब क्या आपका जो टाइम पीरियड था जो योर पेंडुलम का वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम आ रहा है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ ऑलमोस्ट सेम एवरी टाइम, मतलब तकरीबन अप्रॉक्सीमेट सेम आ रहा है वो, मतलब सेम ही आ रहा है, अगर आप सेम लेंथ ले रहे हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह आप सोचो, जैसे यू मस्ट डिड ए इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल विच वाज फर्स्ट डन बाय गलीलियो, मतलब जो कि फर्स्ट डन हमने किया था गलीलियो के बारे में। एक्सेप्ट योर यूज्ड द वॉच टू मेजर द टाइम इन प्लेस ऑफ योर पल्स बीट, मतलब गलीलियो के बारे में पढ़ा था ना कि उन्होंने अपने पल्स बीट को देख करके टाइम के बारे में मेज़र करना शुरू किया था उन्होंने। सपोज यू आर गलीलियो, आप एक गलीलियो की तरह आप सोचो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो विद पेंडुलम से, तो आपने मतलब आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे, आप व्हाट वुड यू इन्वेस्टिगेट, व्हाट क्वेश्चन कुड यू आस्क, मतलब कैसे क्वेश्चन आप जो है वो पूछोगे, ठीक है ना। वुड ऑल पेंडुलम हैव द सेम टाइम पीरियड, क्या सभी पेंडुलम के पास सेम टाइम पीरियड होता है। हाउ वुड यू टेस्ट दिस, मतलब इसको आप कैसे टेस्ट करोगे। रिपीट एक्टिविटी 8.2 एक्टिविटी को आप रिपीट करो, ठीक है ना, जो आपने 8.2 एक्टिविटी रिपीट करेंगे यूजिंग द सेम बॉब, आपको सेम बॉब ले लेना है और उसको आपने क्या करना है, बट विद द पेंडुलम ऑफ द 2 और डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ, मतलब आपने पहले 2 और 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ ले लेनी है। डज द टाइम पीरियड ऑफ चेंज, मतलब क्या है वो टाइम पीरियड चेंज होगा, इफ़ सो
हाउ डज़ द लेंथ अफेक्ट इट, मतलब ये लेंथ कैसे अफेक्ट करी, ठीक है ना। इट्स चेंजिंग द लेंथ इन्फ्लुएंस द टाइम पीरियड, मतलब वो टाइम पीरियड को इन्फ्लुएंस करेगा। डज़ द बॉब मास आल्सो मैटर, क्या बॉब का मास भी मैटर करता है। टेस्ट दिस बाय रिपीटिंग एक्टिविटी 8.2, आपको टेस्ट करना है रिपीट करके एक्टिविटी 8.2 को, ठीक है ना। विद ए फिक्स्ड पेंडुलम लेंथ बट विद बॉब ऑफ द डिफरेंट मासेस, डिफरेंट मास के बॉब लेने हैं आपको। ये एक्टिविटी को दोबारा करना है, पहले तो आपने लेंथ अपनी चेंज की थी, अब आपने उसका बॉब का मास चेंज कर लेना है, ठीक है ना। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपने को एनी चेंज जो है वो ऑब्जर्व करी, ठीक है ना। कोई चेंज आपको दिखाई दी जब आपने बॉब मास को भी आपने चेंज कर लिया, आपने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो भी आपने चेंज कर ली, क्या आपको कुछ चेंज दिखाई दिया। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, मतलब लेंथ पे डिपेंड करता है बट नॉट ऑन द बॉब मास, मतलब बॉब मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। आपकी लेंथ जो होनी चाहिए ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑल पेंडुलम ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड एट द गिवन लोकेशन, मतलब जिसकी सेम लेंथ होगी तो वही टाइम जो है वो सेम देगा एट द गिवन लोकेशन में, ठीक है ना। अब जो गिवन वो जो होता है ना वो होती है मतलब मेजरमेंट ऑफ द टाइम। यहाँ पे एक पॉइंट था जो हमने छोड़ दिया, मतलब उसके बारे में हमने पढ़ना था। जैसे यहाँ पे एक लड़का जो कह रहा है कि जैसे चैप्टर था ना हमारा जो एक्टिविटीज़ चैप्टर मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एंड मोशन, उसमें भी हमने देखा था कि साइंस की टेक्स्ट बुक थी ना क्यूरियोसिटी में, हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द इरेजर हंग विद द थ्रेड, हमने थ्रेड के साथ हमने हंग किया था ना। तो हमने इज़ द पेंडुलम सिमिलर टू दैट, क्या वो पेंडुलम सिमिलर होता है, हाँ वैसे ही होता है पेंडुलम, ठीक है ना। उसी तरह से बॉब होता है, बॉब लटका होता है, वैसे ही उसको स्ट्रिंग की तरह हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो भी आगे है। बहुत टाइम हो गया, हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू। जो हमारा पार्ट है उसमें हम स्टार्टिंग करेंगे। हम जो थे हम यहाँ पे थे, इसमें हम टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का हम मेज़र कर रहे थे। इसके बाद हमने एक थिंक लाइक ए साइंटिस्ट में पढ़ा था, उस टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम जो होता है उसकी सेम लेंथ होती है, और जो सेम टाइम पीरियड इसमें होती है हमेशा सेम लेंथ रखोगे तो आपको सेम टाइम पीरियड दिखाई देगा। मतलब आपको अगर सेम लेंथ की आप पेंडुलम लेते हो तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमेशा सेम होगा। जैसे आपको अगर देखना है तो देख सकते हैं, जैसे ये पेंडुलम जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, बॉब जो है ऐसे लगा होता है, इसको बॉब बोलते हैं ना, ऐसे स्ट्रिंग लगी होती है, ऐसी जी स्टॉप वॉच होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द टाइम पीरियड्स ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ द गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट प्लेस, मतलब जो टाइम पीरियड होती है ना जो उसकी गिवन लेंथ होती है वो हमेशा जो होता है कांस्टेंट होता है एट ए प्लेस पे। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ द टाइम, मतलब इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए टाइम की, ठीक है ना। जैसे ऑल क्लॉक्स है, जैसे ओल्ड और मॉडर्न जो भी क्लॉक्स हैं, जो ओल्ड हो जो पुराने हो जो मॉडर्न हो, आर बेस्ड ऑन द सेम सम प्रोसेस रिपीटिंग कॉन्टीन्यूसली, जो प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं ना उसके बेस पे बनते हैं। विच कैन बी यूज टू मार्क इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि यूज़ किए जाते हैं मार्क करने के लिए इक्वल इंटरवल टाइम को, ठीक है ना। मॉडर्न क्लॉक्स मेजरिंग डायरी पर दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। मॉडर्न क्लॉक मेजर टाइम यूजिंग द सेम बेसिक प्रिंसिपल पीरियोडिकली रिपीटिंग प्रोसेस, जो पीरियोडिकल रिपीटिंग प्रोसेस होता है ना उसके बेस पे बनते हैं, बट यूज ए टिनी एंड वेरी रैपिड वेरिएशन आइदर फ्रॉम द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। क्वार्ट्ज क्लॉक्स जो होते हैं मतलब होते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल में वेरिएशन जो वाइब्रेशन जो होती है ना, इधर क्वार्ट्ज के जो क्लॉक्स जो आजकल बढ़ते जाते हैं क्वार्ट्ज के, आपने भी देखे होंगे, ठीक है ना। फ्रॉम द सम स्पेसिफिक एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना, जो एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं और जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं इसमें वाइब्रेशंस होती रहती हैं, टिनी वाइब्रेशंस होती हैं, वेरी रैपिड वाइब्रेशंस होती हैं। वाइल हाइगन्स अर्ली पेंडुलम्स, जो हाइगन का अर्ली पेंडुलम था ना उसने क्लॉक कुड गेन द एंड लूज 10 सेकेंड ईच डे, मतलब 10 सेकेंड्स को और गेन करता था या लूज़ करता था वो 10 सेकेंड्स को। टूडेज जो एटॉमिक क्लॉक्स है, जो आजकल के एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो जो हैं सो प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइज हैं दैट दे लूज़ ओनली 1 सेकेंड, वो क्या लूज़ करते हैं 1 सेकेंड को लूज़ करते हैं इन मिलियन ऑफ द ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स में सिर्फ 1 सेकेंड को लूज़ करते हैं। तो हुआ ना सही है, ठीक है ना, जो आजकल के क्लॉक है। अब तो इस पर और भी साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही हैं। द साइंटिस्ट आर कॉन्टीन्यूसली सर्चिंग फॉर द इवन बेटर वे, मतलब बेटर वे सर्च कर रहे हैं टू मेजर द टाइम विद ग्रेटर एक्यूरेसी, मतलब ग्रेटर एक्यूरेसी से जो हम अपना टाइम को मेजर कर सकें, और भी डिस्कवरीज होती जा रही हैं, ठीक है ना। जैसे ये कुछ क्लॉक्स आपको दिखाए गए हैं, सम कॉमन क्लॉक्स जो हैं और वॉचेस उनको दिखाया गया है आपको। SI यूनिट ऑफ टाइम 8.1.2, द SI यूनिट ऑफ टाइम इज़ द सेकंड, उसको क्या कहा जाता है, उसको सेकंड कहा जाता है। इट्स सिंबल इज़ S, उसको सिंबल क्या सिंबलाइज कैसे किया जाता है, उसको S से कहा जाता है। अब जो ये SI यूनिट है इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। जैसे कि द लार्जर यूनिट ऑफ द टाइम्स आर मिनट। लार्जर यूनिट को क्या कहा जाता है? मिनट कहा जाता है और हॉर कहा जाता है। लार्जर यूनिट्स जो होते हैं टाइम के वो मिनट होते हैं और हॉर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 16 सेकंड जो हमें पता ही है वो 1 मिनट के इक्वल होता है, और 16 मिनट्स जो होता है 1 हॉर के इक्वल होते हैं, जो ये हमें पता ही है। उसके बाद एक डाइव डीपर दिया गया है, डाइव डीपर को हम देख लेते हैं। यूनिट्स ऑफ टाइम सच एज सेकंड, मिनट्स एंड हॉर बिगन विद द लोअर लेटर्स, मतलब इसको लोअर लेटर से बिगन किया जाता है। एक्सेप्ट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसको बिगनिंग ऑफ सेंटेंस में अगर होंगे तो वो कैपिटल लेटर में आएंगे, पर लेकिन अगर वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं है तो उसको स्मॉल लेटर में ही आपने लिखना है। ऐसे नहीं है कि आपने कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं ये। ठीक है, देयर सिम्बल्स जो होते हैं, जो इनके सिम्बल्स होते हैं एस, मिनट एंड हॉर्स आर आल्सो रिटन इन लोअर केस, ये भी लोअर केस में लिखे जाते हैं। लेटर्स एंड इन सिंगुलर, मतलब सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है ना। नोट द फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, सिंबल्स के बाद फुल स्टॉप भी नहीं लगता एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सेंटेंस, बट लेकिन सेंटेंस का एंड हो तब तो वो फुल स्टॉप लगेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, वाइल राइटिंग द टाइम ऑलवेज लीव ए स्पेस, मतलब जब टाइम लिखते हैं स्पेस लिखनी है, अपने स्पेस छोड़नी है नंबर्स और यूनिट में। ठीक है, आल्सो नोट द राइटिंग द सेकंड, जो सेकंड जो लिखा जाता है ये गलत होता है, इसको ऐसे नहीं लिखना सेकंड के लिए, और हॉर्स को ऐसे नहीं लिखना आपने, ये इनकरेक्ट है। आपने इसको एच से मेंशन करना है और एस से मेंशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हो गया है, जिसमें दिया गया है कि द होल ऑफ द बाउल्स ऑफ द गीतिका जंतर वाज मेड इन मैनर्स दैट टुक 24 मिनट्स इन द फिल एंड सिंक, मतलब वो 24 मिनट लेता था फिल होने में और सिंक होने में। ठीक है, द टाइम यूनिट मेजर बाय द क्लॉक्स इज कॉल्ड गतिका और घटी, मतलब उसको घटिका कहा जाता था और घटी कहा जाता था। ठीक है, इट बिकम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, इसको घटी को ही हमने स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द यूनिट मान लिया, और मेजरिंग द कांस्टेंट यूनिट, उसको एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक हम उसको कांस्टेंट यूनिट मानते रहे घटी को। ठीक है ना। ए 24 लॉन्ग डे वाज दस डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल घटी, मतलब 60 इक्वल घटी में डिवाइड किया जाता है 24 और लॉन्ग डे को। ठीक है,